पहाड़ी इलाके ये देखने में जितने सुंदर और रोमांचित लगते हैं, इनकी ऊंची ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों में उतने ही भयानक ऐसे रहस्य दफन होते हैं जिन्हें समझ पाना हम इंसानों की सोच और समझ से बिल्कुल परे है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही पहाड़ी चोटियों की है जहां लोग रोमांच की तलाश में चले तो गए पर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। पर उन्हीं में कुछ लोग जो मौत को मात देकर वापस लौटने में कामयाब रहे, वो आज भी वहां घटी घटनाओं के बारे में सोचकर कांप जाते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी पहाड़ों पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, माय टोन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 274। धुंधले और रहस्यमयी पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी कैंपिंग साइट जिसे सबसे बहादुर लोगों के अलावा बाकी सभी ने काफी लंबे समय से भुला दिया था। मान्यताओं की माने तो वहां डरावनी आवाजों और भूत प्रेतों के होने की बातें काफी मशहूर थी, जो इस क्षेत्र को प्रेत बाधित बनाती थी। माना जाता है कि कई सालों से वहां गए लोग आज भी वहीं दफन हैं, जिन्हें वहां से ना कभी लाया जा सका और ना ही ढूंढा जा सका। वहां से लौटे हुए कई लोगों का कहना था कि वहां पर मरे हुए लोग आज भी वहां दिख जाते हैं और जिंदा लोगों को भ्रमित कर मौत के घाट उतार देते हैं। इन सभी कहानियों को झूठा मानकर 3 दोस्त राकेश, गौरव और कार्तिक ने उस भयानक इलाके में जाने का साहस किया। वो तीनों दोस्त पहाड़ों की तलहटी में एक छोटे से शहर में एक साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती भी अनगिनत रोमांचों के माध्यम से बनी थी। उन्होंने इन प्रेत बाधित पहाड़ों की कहानियां कई लोगों से सुनी थी और अपने आसपास के रहस्यों से वो तीनों काफी चकित थे। और अब इन पहाड़ों में छिपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उन तीनों में और तीव्र हो चुकी थी। अपने साहस का परीक्षण करने के लिए उन तीनों ने उन पहाड़ों पर कैंपिंग यात्रा की योजना बनाने में कई महीनों बिताए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अगले ही दिन उन तीनों को अपनी यात्रा पर निकलना था। अगले ही दिन जैसे ही अंधेरे को चीरते हुए सुबह की पहली किरण फूटी, वो तीनों अपने आशा भरे दिल और उत्साह से भरे दिमाग के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी ये यात्रा लगभग 5 दिनों में पूरी होनी थी। अब उनका ये सफर घने जंगलों और खतरनाक घाटियों से होकर गुजरना था, जो उन्हें उन्हीं भयानक पहाड़ों तक ले जाता। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, फिर भी वो तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो तीनों अपने पहले शिविर स्थल पर पहुंच चुके थे, जहां हर तरफ खस्ता हाल तंबुओं के अवशेष उन्हें कई लोगों की कहानी बयान कर रहे थे जो उन तीनों से पहले कभी यहां आकर रहे थे। यहां की ऐसी हालत देख उन तीनों की कल्पनाएं उन लोगों की कहानियों के साथ घूमने लगी थी जो कभी इन्हीं स्थलों पर आराम की तलाश में थे। धीरे धीरे रात एक भारी पर्दे की तरह हर तरफ से घिरने लगी थी। उन तीनों ने अपने अपने टेंट लगाए और टेंट के ठीक सामने आग जलाकर तीनों अगले दिन के सफर की बातों में मगन हो गए। उस पूरे पहाड़ी इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी और उस खामोशी को चीरती हुई उन तीनों की हंसी पूरे इलाके में गूंज रही थी। पर उन्हें ये पता नहीं था कि इस रहस्यमयी जंगल की खामोशी के भीतर कोई छिपा उन्हें ही देख रहा था। उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसे भयानक स्थान पर ले आई थी जहां की वास्तविकता बहुत ही दर्दनाक घटनाओं से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, धीरे धीरे उन तीनों के सामने अजीब घटनाएं होने लगी। हवा पेड़ों को इस तरह हिलाने लगी मानो पूरी प्रकृति उन तीनों को किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। उन तीनों की हंसी अब घबराई हुई नजरों में फीकी पड़ रही थी। एक अजीब सा कोहरा पूरे जंगल में छाने लगा।
अभी वो तीनों इस जंगल में हो रही घटनाओं के बारे में सोच ही रहे थे जब राकेश का कहना था, इससे पहले कि मौसम खराब हो जाए और बारिश ही होने लगे, चलो सो जाते हैं। बाद में ऐसा ना हो कि आग भी बुझ जाए और हम सर्दी से ठिठुर जाएं। राकेश की ये बात सुनकर गौरव और कार्तिक हामी भरते हुए उठे और अपने अपने टेंट में चले गए। उन तीनों को सोए अभी लगभग 1 घंटा ही हुआ था। कार्तिक और राकेश गहरी नींद में सो चुके थे और गौरव की आंख अभी लगने ही वाली थी जब टेंट के बाहर आती किसी के कदमों की आवाज से गौरव की आंख खुली। कार्तिक या राकेश कोई बाहर उठा होगा, यही सोचकर गौरव दूसरी तरफ पलटकर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा कि तभी वो कदमों की आवाज अब गौरव के टेंट के चारों तरफ घूमने लगी। और ये सुनते ही गौरव आंखें खोलकर पूरी तरह से उठ पाता। इससे पहले ही बाहर आग की रोशनी से टेंट पर पड़ती परछाइयां देख डर से गौरव के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि बाहर कोई 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी परछाइयां टेंट के चारों ओर नजर आ रही थी। ये देखते ही गौरव का डरते हुए कहना था, कौन है बाहर? कौन है? गौरव का इतना कहना भर था जब गौरव के देखते ही देखते वो परछाइयां एकदम से गायब हो गई। ये सभी चीजें देखकर गौरव इतना डर चुका था कि अपने टेंट की चैन खोलकर सीधा कार्तिक और राकेश के टेंट की तरफ भागा और उन दोनों को जगाने की कोशिश करने लगा। कार्तिक और राकेश का उठते ही कहना था, अबे क्या हो गया? अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ। ये सुनते ही गौरव ने अभी अभी घटी घटना उन दोनों को बताई तो गौरव की ये बातें सुनकर कार्तिक का कहना था, अरे गौरव, जंगल है, यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं, इतना भी क्या डरना यार। कार्तिक की ये बात सुनते ही राकेश का भी समझाते हुए बताना था, हाँ गौरव, आग की लपटें हवा से हिलती हैं तो ऐसी ही परछाइयां दिखती हैं। भले ही कार्तिक और राकेश गौरव को हौसला देते हुए ना घबराने की सलाह दे रहे थे, पर उनके मन में भी संदेह और डर घर करने लगा था। हर तरफ उन तीनों ने टॉर्च लगाकर देखा, पर पूरे जंगल में कोई नहीं दिख रहा था। बहम मानकर एक बार फिर वो तीनों सोने चले गए। गौरव अभी भी काफी डरा हुआ था, तो इस बार राकेश और कार्तिक भी गौरव के साथ गौरव के टेंट में ही सो गए। वो तीनों काफी देर तक बाहर से आती आवाजों को सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाहर तेज हवाओं और हवाओं से चटकती पेड़ की डालियों के अलावा कोई और आवाज नहीं हुई। काफी देर तक ऐसे ही तीनों सोचते सोचते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी जब बाहर से हंसने की और बातें करने की आवाज से राकेश की नींद खुली। राकेश ने उठकर चारों तरफ देखा तो कार्तिक और गौरव जो उसके साथ सोए थे वो अब यहाँ नहीं थे। टेंट की चैन खोलकर राकेश ने बाहर झांक कर देखा तो कार्तिक और गौरव आग के पास बैठे दोनों अपनी बातों में मगन थे। तभी उठते हुए राकेश का कहना था, अबे सालों, अब कोई डर नहीं लग रहा तुम दोनों को? सुबह तो होने देते। ये कहता हुआ राकेश टेंट से बाहर खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था, पर कार्तिक और गौरव अभी भी अपनी बातों में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो राकेश की ये आवाज उन दोनों को सुनाई ही न दी हो। ये कहता हुआ राकेश, अबे मैं कुछ बोल रहा हूं तुम दोनों से। उनकी तरफ बढ़ने को अभी हुआ ही था जब कार्तिक और गौरव ने खून से लत
लथपथ और जले हुए चेहरे के साथ राकेश की तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, हाँ बोल, क्यों परेशान कर रहा है हमें? ये देखते ही राकेश डर से चीखता हुआ अपने सपने से जागा। उठकर देखा तो गौरव और कार्तिक उसके साथ ही थे कि तभी कार्तिक का बोलना था, अरे यार, हो क्या गया है तुम दोनों को? एक को परछाइयां डरा रही थी और अब तुझे सपने डरा रहे हैं। इसके बाद उन तीनों ने बाहर निकल कर देखा तो सुबह हो चुकी थी। तीनों ने अपना सामान समेटा और अपने सफर के लिए आगे की तरफ निकल पड़े। शाम ढलते ढलते ही वो तीनों पहाड़ की आखिरी ऊंची तलहटी में अपने दूसरे कैंप साइट पर पहुंच चुके थे और शाम की बढ़ती ठंड से बचने के लिए उन तीनों ने एक बार फिर अपने टेंट लगाए और टेंट के ठीक सामने ही आग जलाकर बैठ गए। जहां अभी वो तीनों पहुंचे थे, इस जगह की कहानियां वो पहले ही लोगों से सुन चुके थे। मान्यताओं की माने तो इस जगह से ही वो डरावनी और भयानक घटनाएं शुरू होने की बातें हर कोई करता था। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगी। वो तीनों दोस्त खाना पीना और बातें करके टेंट की तरफ जाने को अभी उठे ही थे जब उन तीनों ने जंगल से थोड़ी ही दूर आती एक रोशनी देखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। और ये देखकर वो तीनों थोड़ी देर के लिए डर से कांप चुके थे। पर जैसे वो रोशनी थोड़ा और करीब से दिखी तो वो एक व्यक्ति था जो हाथ में एक टॉर्च लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उनके थोड़ा और करीब आकर उस व्यक्ति का कहना था, हेलो, मैं राघव हूँ। कई सालों से सोलो कैंपिंग कर रहा हूँ। यहीं पास में ही रुका था तो आग की रोशनी देखी तो सोचा क्यों ना मिल लिया जाए। ये सुनते ही अब उन तीनों का डर खत्म हो चुका था। अपना परिचय देते हुए एक बार फिर वो आग के पास बैठे बातें करने लगे। जब कार्तिक का उस व्यक्ति से पूछना था, आप तो पहले भी आए होंगे यहाँ, तो कुछ बताइए इस इलाके के बारे में। ये सुनते ही हंसते हुए उस व्यक्ति का कहना था, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं इन पहाड़ियों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। मैं कई साल पहले भी यहाँ आया था, तब भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। हालांकि तब हमें किसी कारण सफर आधे में छोड़कर जाना पड़ा, पर इस बार मैं पहाड़ी के उस ऊपरी तलहटी तक पहुंचकर रहूंगा। ये सुनते ही गौरव का भी पूछना था, पर कहानियां क्या हैं? वो ही बता दीजिए हमें, भले ही सच्ची हो या झूठी। आखिर ऐसा इन पहाड़ियों में है क्या? इसके बाद उस व्यक्ति का जो भी बताना था वो उन तीनों ने आज तक यहाँ के बारे में कहीं नहीं सुना था। कहते हैं इन पहाड़ों पर एक दानव रातों में घूमता है जो इंसानों को खा जाता है। और कुछ लोगों का बताना है कि यहाँ पर मरे कई लोग जिनकी तड़फ तड़फ कर मौतें हुई, वो आज भी लोगों को उनके रास्ते से भटकाकर उन काली खाइयों की तरफ ले जाते हैं जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। अक्सर लोग उन खाइयों में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। उस व्यक्ति की बातें वो तीनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी राकेश ने बड़े हल्के स्वर में पूछा, बाकी तो हमने भी सुना है, पर ये दानव की बात कहाँ से आई? आप पूरी बात बताएंगे क्या? इसके बाद उस व्यक्ति का बताना था, कहते हैं कुछ सालों पहले कैंपिंग पे आए कुछ लोग रास्ता भटक गए थे और वो रास्ते की खोज में इन पहाड़ियों के ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था। और वहां उनके सामने छुपी हुई घाटियां उजागर हो गई। पहाड़ मानो जीवित हो उठे थे। जैसे जैसे वो पहाड़ के बीचों बीच गहराई में उतरे, अजीब घटनाएं सामने आने लगी थी। भयानक परछाइयां मानो उनके कदमों के साथ साथ चल रही थी। फिर भी वो लोग रास्ते की खोज में आगे बढ़ते रहे। अंत में वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उनकी नजर एक सुनसान इलाके में एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। एक साथ उन सभी ने जिज्ञासा के साथ गहरे अंधेरे में कदम रखा और उनकी टॉर्च की रोशनी गुफा के काले अंधेरे को भेद रही थी। आगे बढ़ते हुए वो सब उस गुफा में टॉर्च की रोशनी के सहारे हर तरफ देख रहे थे। गुफा की दीवारों पर अजीब और काफी पुराने निशान बने हुए थे
ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन प्रतीक चट्टानों में सटीकता से उकेरे गए हों। जैसे जैसे वो लोग गुफा के अंदर बढ़ रहे थे, हवा का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि इस गुफा की गहराई में कोई अलौकिक शक्ति छिपी हो। अभी वो लोग एक और कदम उस गुफा में बढ़ाते कि तभी उस गुफा में एक भयानक और धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, और अब ये सुनकर उन सभी के हाथ पैर डर से कांप चुके थे। उनकी टॉर्च की लाइट भी अब अपने आप जलने और बुझने लगी कि तभी उस जलती और बुझती लाइट में उन लोगों ने जो भी देखा वो देखकर उन सभी की रूह तक कांप उठी, क्योंकि उनके ठीक सामने एक विशाल आकार का दानव खड़ा था। उस दिन उनमें से एक व्यक्ति जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा था, उसकी बताई हुई बातों पे किसी को यकीन नहीं था, और आज भी ये दानव की कहानी एक रहस्य है। इन पहाड़ियों में क्या क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। ये सारी बातें बताने के बाद राघव अपने कैंप साइट की तरफ चला गया और राकेश, कार्तिक और गौरव सोने चले गए। अगले दिन उन चारों को साथ उस पहाड़ी के आखिरी छोर तक चढ़ाई करनी थी, और अगली ही सुबह राकेश, कार्तिक, गौरव और राघव अपने सफर पर निकल पड़े। सबसे आगे राघव चल रहा था, जो हर जगह की जानकारी उन तीनों को पूरी बारीकी से बता रहा था। जहां जहां लोगों की मौतें हुई या जहां जहां लोगों के अपने ही दोस्त घायल पड़े दोस्तों को अकेला मरने के लिए छोड़ गए। बड़ी अजीब बात थी। जैसे जैसे राघव लोगों के मरने की बातें बता रहा था, वैसे वैसे ही राकेश, कार्तिक और गौरव को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कई लोग उनके पीछे पीछे साथ चलते जा रहे हों। काफी आगे जाने के बाद अब उन्हें बिल्कुल खड़े पहाड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ना था, पर रस्सी को बांधने के लिए पहले किसी एक को उस पहाड़ की सबसे ऊंची तलहटी पर बिना किसी सहारे के जाना था। सबकी तरफ देखते हुए राघव ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया और उन तीनों को रस्सी फेंकने का इंतजार करने के लिए बोलकर धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। राकेश, कार्तिक और गौरव नीचे ही खड़े राघव को देख रहे थे, और धीरे धीरे राघव काफी ऊपर पहुंचकर अब उनकी आंखों से ओझल हो गया। काफी इंतजार करने के बाद भी राघव की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और थोड़ा और इंतजार करने के बाद उन तीनों ने राघव को आवाजें लगाई, पर उनकी आवाजें भी पहाड़ों में गूंजकर वापस आ जाती। अभी वो तीनों कुछ और सोच पाते कि तभी उसी पहाड़ से एक रस्सी गिरी। ये देखकर वो तीनों अब समझ चुके थे कि राघव सुरक्षित ऊपर पहुंच चुका है। उन तीनों ने अच्छे से खुद को चढ़ने के लिए तैयार किया और ऊपर उसी पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे। जैसे जैसे वो तीनों ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, अब उस पहाड़ी पर पैर रखने तक को जगह नहीं बची थी। वो तीनों इतना ऊपर आ चुके थे कि अब नीचे देखने पर काली खाइयों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और थोड़ी ही देर में वो तीनों आखिरकार उस चट्टान के बीचों बीच पहुंचे जहां राघव ने उस रस्सी को बांधा था। और जब राकेश, कार्तिक और गौरव ने वहां पहुंचकर देखा तो काफी हैरान थे, क्योंकि ये जगह पहाड़ों की एक ऐसी चट्टान थी जहां से बिना सहारे के ना ऊपर जाया जा सकता था और ना नीचे। तो आखिर राघव यहां तक पहुंचा कैसे? यही सोचते हुए वो चारों तरफ देख रहे थे तो वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जो चट्टानों में बनी एक छोटे आकार की गुफा थी। वो तीनों अब काफी थक चुके थे। वहां रुककर उन तीनों ने राघव का इंतजार करने की सोची, पर काफी इंतजार के बाद भी राघव ने ना तो रस्सी फेंकी और ना ही आवाज आई। चट्टानों के बीचों बीच उसी छोटी गुफा में बैठे हुए ही उनकी नजर एक कोने में पड़ी, तो उस तरफ देखते ही जो डर अभी तक उन तीनों का धीरे धीरे खत्म हो रहा था, एक बार फिर डर से वो तीनों कांप उठे, क्योंकि उसी जगह एक कोने में एक इंसान का कंकाल पड़ा था। जो उनकी ही तरह यहां आया कोई इंसान था।
उस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहीं बैठे बैठे ही उस व्यक्ति की मौत हुई हो। कार्तिक सरकता हुआ उस कंकाल की तरफ पहुंचा तो देखा कंकाल के साथ ही एक बैग भी पड़ा था। कि तभी कार्तिक का कहना था, आखिर ये कौन था? शायद इसके बैग से पता चल जाए। ये कहते हुए कार्तिक ने वो बैग उठाया और खोल कर देखने लगा तो उस बैग में काफी सारे मैप थे जो वक्त के साथ फीके पड़ चुके थे। कि तभी कार्तिक के हाथ उस व्यक्ति की एक डायरी लगी। उसे उठाकर वो राकेश और गौरव के पास पहुंचा और खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा तो पहले ही पेज में लिखा था, मेरा नाम राघव वर्मा है। आज ये मेरा पहला दिन है और आज हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। राघव का नाम पढ़ते ही उन तीनों की आंखें डर से बड़ी बड़ी होने लगी थी। उनके जहन में अब काफी डरावने ख्याल उमड़ रहे थे। कार्तिक ने बिना कुछ सोचे डायरी का लास्ट पेज खोला तो जो भी उसमें लिखा था वो पढ़कर उन तीनों की रूह तक कांप उठी। क्योंकि लास्ट पेज में लिखा था, हम 3 दोस्त इस पहाड़ी की चट्टान तक पहुंच चुके हैं और नीचे डेट लिखी थी 4 अगस्त 1995। और अभी वो तीनों कुछ और सोच पाते कि तभी उनकी आंखों के सामने सामने ही वो बंधी हुई रस्सी खुली और नीचे की तरफ अपने आप गिर गई। ये डायरी उसी राघव की थी जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। डरे हुए राकेश, कार्तिक और गौरव उसी चट्टान से मदद के लिए आवाजें लगाते रहे पर वहां उनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। आज इस घटना को घटे कई साल बीत चुके हैं पर आज भी उन पहाड़ों की तरफ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।